आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश पर। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की विपक्ष की पार्टी समाजवादी पार्टी। जी हाँ, ये उस समाजवादी पार्टी का आज हम चर्चा करेंगे जिसने 2022 के विधानसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश के अंदर अपना लोहा मनवा दिया और इस 2022 के चुनाव में परिवार एक होता नजर आया और एक पटरी पर आकर खड़ा भी हो गया। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि परिवार फिर दो विचारधाराओं पर अलग अलग होता नजर आ रहा है। दूसरी ओर 2022 के चुनाव में जिस तरह से सोहेलदेव भारतीय समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर जी जिस तरह से समाजवादी पार्टी के हनुमान बनकर उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर आगे चल रहे थे, आखिर ऐसा क्या हुआ कि आज वो कंधा अलग होता नजर आ गया। नमस्कार, मैं हूं मुकेश कोरी। जी हां, राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर दरार पैदा हो गई और इस राष्ट्रपति के चुनाव में भाजपा ने जिस तरह से अपना दमखम दिखाया और वो दमखम को दिखाते हुए अपने उम्मीदवार को राष्ट्रपति बनाने में कामयाब भी हो गई, लेकिन उनका राष्ट्रपति बनना और इधर समाजवादी पार्टी का विखंडन होना दोनों तय हो गया। जिस तरह से राष्ट्रपति के चुनाव के समय पर अखिलेश यादव जी ने कहा था कि कुछ लोग हैं जो बंदूक हमारे चाचा के कंधा पर धरकर चलाना चाहते हैं और उसमें वो सफल होना चाहते हैं, तो इस तरह से उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। और उसी दौरान शिवपाल सिंह यादव ने अपने भतीजे के लिए चिट्ठी लिखी थी और चिट्ठी का बम अभी शांत भी नहीं हुआ था कि समाजवादी पार्टी की ओर से 2 चिट्ठियाँ जारी कर दी गई। जी हाँ, दोनों चिट्ठियाँ उत्तर प्रदेश की नई राजनीति को लिखेंगी, उत्तर प्रदेश की नई राजनीति को गढ़ेंगे और उत्तर प्रदेश में तय करेगा क्या वास्तव में समाजवादी पार्टी ने जो कदम उठाया है वो सही है या गलत है। ये आने वाला 2024 का चुनाव तय करेगा। जिस तरह से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से जो चिट्ठियाँ जारी हुई हैं, एक चिट्ठी उन्होंने अपने चाचा श्री शिवपाल सिंह यादव जी और दूसरी चिट्ठी उन्होंने ओम प्रकाश राजभर को लिखी है और दोनों चिट्ठियों में उन्होंने दोनों नेताओं को कहा है कि अब आप स्वतंत्र हैं, जहां जाना चाहें आप जा सकते हैं, जहां आपको अधिक सम्मान मिले आप वहां जा सकते हैं। इस तरह से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने मंशा को जाहिर किया है और उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि इन 2 दलों के साथ उनका अब कोई और किसी तरह का गठबंधन नहीं है। क्या ये दूरियां जो पैदा हुई हैं, राजनीतिक दूरियां जो पैदा हुई हैं, जिस तरह से 2022 के चुनाव में चाचा और भतीजे एक मंच पर आए थे और एक मंच पर आने के साथ किस तरह से विघटन हुआ है, ये सबके सामने दिखाई पड़ रहा है और इसमें कौन सी पार्टी पीछे से पर्दा बनकर खड़ी हुई है ये सब जानते हैं। तो हम आपको दो पत्र भी दिखाएंगे जो समाजवादी पार्टी ने जारी किए हैं, उन पत्रों को भी आपको हम दिखाएंगे। तो हम सबसे पहले आपको पत्र दिखाते हैं शिवपाल सिंह यादव जी के लिए। समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव के चाचा हैं, उनके लिए किस तरह से समाजवादी पार्टी ने लिखा है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि माननीय शिवपाल सिंह यादव जी, अगर आपको लगता है कि कहीं ज़्यादा सम्मान मिलेगा तो आप वहाँ जाने के लिए स्वतंत्र हैं। तो इस तरह से यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने लिखा है और यहाँ पर इस पत्र में आप देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सील लगी हुई है, सिग्नेचर हैं। तो ये बहुत बड़ा पत्र जो शिवपाल सिंह यादव ने चिट्ठी लिखी थी, चिट्ठी का जो बम उस समय फूटा नहीं था, समाजवादी पार्टी ने उस बम को फोड़ दिया है और फोड़ने के बाद उसके अंदर से जो निष्कर्ष निकला है, उन्होंने अपने चाचा को कह दिया है कि जहाँ आपको समाजवादी पार्टी से अधिक सम्मान मिले आप वहाँ जाने के लिए स्वतंत्र हैं। चाचा ने उसको स्वीकार किया है। तो चाचा ने हाल ट्विटर पर लिखा है, ट्वीट किया है उन्होंने, और ट्वीट करते उन्होंने लिखा है, शिवपाल सिंह यादव अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखते हैं, वैसे तो सदैव से ही स्वतंत्र था, लेकिन समाजवादी पार्टी के द्वारा पत्र जारी कर मुझे औपचारिक स्वतंत्रता देते हुए सहृदय धन्यवाद। उन्होंने सहृदय धन्यवाद प्रकट किया है। राजनीतिक यात्रा में सिद्धांतों एवं सम्मान से समझौता अस्वीकार्य है। तो दूसरी चिट्ठी लिखी गई है, तो यहाँ पे लिखा है, इन्होंने सीधा स्पष्ट लिखा है कि श्री ओम प्रकाश राजभर जी, समाजवादी पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ रही है। आपका भारतीय जनता पार्टी के साथ गठजोड़ है और लगातार भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि कहीं ज़्यादा सम्मान मिलेगा तो आप वहां जाने के लिए स्वतंत्र हैं। ये दूसरा पत्र जारी हुआ है और इस पत्र के जारी होते ही
जैसे ही ओम प्रकाश राजभर को इसकी जानकारी होती है तो वो मीडिया के माध्यम से जानकारी देते हैं और मीडिया में अपनी प्रेस करते हैं। प्रेस के माध्यम से क्या कहते हैं तो ANI यूपी उत्तराखंड ने ट्वीट करके लिखा है, ये लिखते हैं कि टुडे दे SP हैव गिवन डिवाइस एंड वी हैव एक्सेप्ट दैट नेक्स्ट स्टेप इज DSP व्हेन आई मीट CM योगी आदित्यनाथ इट्स बैड फॉर देम बट it's good if Akhilesh Yadav meets CM. Everything will be clear by 2024. We fight for Dalits and backwards and will continue to do so as BSP Chief OP राजभर की उनका समाजवादी पार्टी की जो जानकारी उनको पत्र मिला है तो उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी से उनका अब तलाक हो गया है और जैसे ही तलाक होने के बाद वो अपने स्वभाव के अनुसार समाजवादी पार्टी पर तंज कसने लगते हैं और फिर वो आगे कहते हैं कि अब उनका अगला कदम BSP की ओर है, लेकिन जब वो BSP से मिलेंगे तो उसकी वो जानकारी बाद में देंगे। और उसके साथ उन्होंने आरोप भी लगाया है कि समाजवादी पार्टी नहीं चाहती है कि कोई भी नेता किसी अन्य नेता से मिले, जैसे कि वो कह रहे हैं कि मैं उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ से मिलना समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को नागवर लगा, जबकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगी आदित्यनाथ जी से मिल सकते हैं तो अच्छा है। बयान दिया है अपना और बयान देने के साथ उन्होंने कहा है कि आने वाले 2024 तक अभी आप देखिए और कितने लेटर पत्र जारी होंगे। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि उनकी जो लड़ाई दलितों और पिछड़ों के लिए चल रही है वो लगातार चलती रहेगी। तो इस तरह से उन्होंने अपना यहाँ बयान मीडिया के माध्यम से दिया है। तो ये 2 पत्र जारी हुए जो बहुत बड़े पत्र थे और क्या अब इन 2 पत्रों से समाजवादी पार्टी मजबूत होगी या समाजवादी पार्टी में विघटन होगा? तो आपने खबर को पूरा सुना, तो आप इस खबर पर अपना सुझाव जरूर दें। सुझाव देने के साथ साथ खबर को लाइक करें एंड शेयर करें, जिससे जानकारी अधिक से अधिक नए लोगों तक पहुंच सके। मेरा आपसे निवेदन है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन को भी दबा दें, जिससे कि हमारी नई जानकारी आपको पहले मिलेगी। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक आप हमको इजाज़त दीजिए। जय भारत।